नेताजी आए हैं कि नहीं यहाँ के, तो वो लोग, उन लोग के मुँह से मैं सुना, वो बोले कि नेताजी आते हैं, अगर कोई मर जाता है तब आते हैं उसके उसमें कुछ पैसे देने के लिए। इस तरह देखिए, सबका विकास क्या किए हैं आपको मालूम होना चाहिए, सबका विकास क्या हुए आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि विकास उनका अपना हुआ है। पेट्रोल खुला है, राइस फ्लावर मिल खुला है, स्कूल खुले हैं, तो सब उनका विकास हुआ है। 10 सालों में वो अपना विकास किए हैं। अभी हमारे राज्य में छोड़िए, हमारे क्षेत्र के वो प्रतिनिधि है, हमारे क्षेत्र में क्या असुविधा है, कभी भी ब्रह्मपुर की समस्या को लेकर विधानसभा में कोई बात उठाए हैं? नहीं उठाए हैं। क्यों? कि उनको दूसरे की समस्या से कोई मतलब ही नहीं है। आज गराथा गांव में उनकी गाड़ी फंस गई थी, तब हम उनको पता चला कि रास्ते खराब है। देखिए, वो भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाए हैं, बिहार के आम जनता को ये बतलाए हैं कि आपके जो भी शासन में आया है बिहार में, सिर्फ अपना विकास किया है। ये जो भ्रष्टाचार उसी का एक प्रमाण है। आज एनडीए वाले सब कहते थे कि सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी है, हर जगह भ्रष्टाचार लिप्त है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इनके साथ साथ मंत्रीगण भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। और किस तरह से, जिस तरह से वो बताए हैं, अशोक चौधरी, फिर से आपको सम्राट चौधरी, आपको मंगल पांडे, जायसवाल जी, इन लोग के बाद बातचीत, संजय जायसवाल, इन लोग की जो चर्चा किए हैं वो बताए हैं कि देखिए, ये मेन पोस्ट पर बैठे हुए हैं, एक विधायक है, मंत्री है इस राज्य के, इनके जिम्मा पड़ती है विकास करने की, लेकिन वो ग्रामीणों के विकास नहीं कर रही, आम जनता का विकास नहीं कर रही है, वो सिर्फ अपना विकास करने पर लगे हुए थे। ये यहाँ के दुर्भाग्य, यही चीज़ प्रशांत किशोर ने आम पब्लिकली ये बताए हैं कि ये जो चोर है, इन लोगों से आप सजग रहें। अब इस बार आप लोग मतलब जन स्वराज को देखें, पब्लिक के तरफ मैंने ये संदेश दिया जा रहा है कि आप चोरों को पहचानिए कि जो अभी तक 30 साल में जो शासन चला है, कभी आरजेडी के संग में नीतीश जी थे, कभी बीजेपी के संग में नीतीश जी थे, किंतु दुर्भाग्य है कि हर समय भ्रष्टाचार हुआ है। प्रशांत किशोर जी के ऊपर आरोप लगता है कि शराब माफियाओं से ये पैसा चंदा लेकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं कि सत्ता में आने के सबसे पहले हम काम करें कि शराबबंदी को खत्म करेंगे। देखिए, लगाने वाले तो बहुत कुछ लगाएंगे, कुछ तो बोलने की चाहिए ना। इनके ऊपर, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार लगा है, तो वो तो कुछ ना कुछ बोलना चाहेंगे। इस वजह से इनके ऊपर ज़्यादा लगा, मैंने ये किया जा रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी एक रणनीतिकार थे, आपको मालूम ही होगा। 12 राज्यों में वो मिनिस्टर बनाए हैं, चीफ मिनिस्टर बनाए हैं। हाँ, यहाँ तक कि मोदी जी को भी वो किए हैं। आज हम लोग नारा दे रहे हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी, जो नारा दिया है ग्रामीण गांव में, ये प्रशांत किशोर की ही देन है। नीतीश जी की भी वही साथ दिए थे। तो कहने का मतलब है कि प्रशांत किशोर जी को किस तरह, जिस तरह प्रशांत किशोर जी ब्लेम लगा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अभी और एक चौथी किस्त बाकी है, तो इससे ये डर गए हैं, और डर के वजह से ये लोग चाह रहे हैं कि किसी भी तरह प्रशांत किशोर के अगेंस्ट में कोई भी छोटा क्लू मिले, ताकि हम लोग उनके अगेंस्ट कुछ कर सकें। ये तो दुर्भाग्य है। सरकार, देखिए, सरकार का अपना पावर है। आपको मालूम ही होगा, जब वो बीपीएससी परीक्षा को लेकर धरना दे रहे थे, तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट कहाँ किया गया, क्या किया है, कोई लिखित नहीं है। उनको घुमाया गया शहर में। तो ये दुर्भाग्य था। वो बोलते भी अपने ये में कि बख्तियारपुर साइड में किसी हॉस्पिटल में लोग लेकर गए थे, वहाँ के ये पुलिस बोला कि एक रिपोर्ट बनाने के लिए डॉक्टर बोला कि आप हमको लिखित दीजिए, क्योंकि इनके पास तो कोई लिखित आदेश था नहीं। तो ये सरकार की नाकामी अपना सुपाने के लिए नाना रंग का हथकंडे अपना रही है। उसी तरह नेता लोग भी अपना एक एक आरोप बना रहे हैं कि किस तरह प्रशांत किशोर को बदनाम किया जाए। ब्रह्मपुर विधानसभा में जो रास्ते की स्थिति है, जो पानी का बड़ा प्रमाण हर वर्ष बढ़ाता है, इसका आपकी नजरों में परमानेंट सोल्यूशन क्या है? देखिए, पहली बार है कि प्रशांत जी एक सोल्यूशन बताए थे कि ब्रह्मपुर विधानसभा क्यों बिहार में कहीं भी बाढ़ की स्थिति आ जाए, उसे चेंज करने के लिए, उसे सुधार लाने के लिए, अगर हर गांव में नहर द्वारा अगर पानी को डाइवर्ट कर दिया जाए, तो क्या होगा कि एक जगह पानी स्थिर नहीं रहेगी, जिससे बाढ़ की खतरा बनेगी। पानी डिवाइड हो जाएगा, किसानों को सहूलियत मिलेगी खेती करने के लिए, क्योंकि हमारा बिहार राज्य कृषि प्रधान हो गया है। क्यों कि झारखंड अलग होने के बाद से हमारे पास कुछ नहीं है, न कोई अच्छा फैक्ट्री है, न कोई अच्छा खनिज है। तो उस हिसाब से हम लोग को कृषि प्रधान है, तो कृषि पर निर्भर है।
तो किसानों को ये देखते हुए ये सुविधा कर देने से क्या था कि बाढ़ की समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। जनसुराज अपने आप को होलापुर विधानसभा में कितना मजबूत महसूस कर रहा है? देखिए, पहली बार है कि जनसुराज अपने आप में बहुत महसूस कर रही है मजबूत, क्योंकि यहाँ के नौजवान जो है 80% नौजवान जनसुराज से जुड़े हुए हैं। और यही नहीं, जो नहीं जुड़े हुए भी वो भी मीडिया द्वारा हुआ, फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप, इसके द्वारा वो लोग जुड़े हुए हैं। और इस बार यहाँ के जो विधायक हैं इनके प्रति एक नाराज़गी है, क्योंकि 10 साल में सिर्फ वो अपना विकास किए हैं, हमारे ब्रह्मपुर क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ है। खैर, ब्रह्मपुर क्षेत्र का 10 ही साल के और 30 साल से जो भी यहाँ पर आरजेडी रहा, बीजेपी रहा, कांग्रेस रहा, निर्दल भी रहा, कि तो कोई भी अपने क्षेत्र का विकास के लिए नहीं सोचा है। हमारे ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। आज भी हमारे यहाँ के ग्रामीणों को कुछ होता है तो शहर की तरफ पलायन करना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए। अच्छे एक कॉलेज नहीं है ब्रह्मपुर विधानसभा में कि जहाँ पर हमारे यहाँ के जो क्षेत्र के लड़के हैं उस कॉलेज में अपना एडमिशन करें, पढ़ाए। हमारे क्षेत्र में विकास की गति होती है, सड़क कहा जाता है, नाले कहे जाते हैं। आप किसी भी गांव में पंचायत में चलिए, किसी मेन रोड पर चले जाइए, आप ब्रह्मपुर क्षेत्र में सेमरी प्रखंड में चले जाइए, नैनीजोर एरिया में चले जाइए, चक्की में चले जाइए, आप चले जाइए, रास्ते की अवस्था जो है, आप लोग को खैर आप लोग तो खूब घूम रहे हैं, पता हो कि रास्ते की दुर्दशा क्या है। कहने का मतलब कि यहाँ पर कोई विकास ही नहीं हुआ है। उसी तरह पंचायत अवस्था में जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर ना अच्छे डॉक्टर हैं, दवाई उपलब्ध होती है। ये दयनीय अवस्था हमारे क्षेत्र की है। बच्चों की एडुकेशन नहीं होने से क्या है कि हमारा क्षेत्र कभी विकास नहीं करेगा। बिहार को अगर आगे बढ़ाना है तो हमारी जो पार्टी की जो संकल्प है कि 6 साल से 15 साल तक बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए। जब तक हम सरकारी व्यवस्था परिवर्तन न कर दे, प्रखंड स्तर पर नेत्रहाट जैसे विद्यालय न कर ले, तब तक आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। सरकार उसका जनसुराज की सरकार आएगी तो 1000 रुपया बच्चों को फीस देगी स्कूल में। ये तो जनसुराज की एक अपना संकल्प है। ब्रह्मपुर विधानसभा की जनता वर्तमान विधायक पर आरोप लगा दीजिए कि अगर विधायक से मिलना है तो लोगों को मरना पड़ेगा। देखिए, ये आप जो बात कह रहे हैं, मैं अभी एक वीडियो द्वारा ही देख रहा था। धाबी में बाढ़ आई थी, वहाँ के हमारे ग्रामीण चारों तरफ से पानी से घिर चुके थे। वो लोग जो बना है, बांध बना है, उस बांध के ऊपर रहते थे। वहाँ पर कुछ पत्रकार गए हैं पूछने के लिए कि नेताजी आए हैं कि नहीं यहाँ के। तो वो लोग, उन लोग के मुँह से मैं सुना, वो बोले कि नेताजी आते हैं, अगर कोई मर जाता है तब आते हैं उसमें कुछ पैसे देने के लिए। इस तरह अगर कोई जब तक मरे ना तब तक नेताजी नहीं आते हैं। तो ये तो क्षेत्र का दुर्भाग्य है। अरे भाई, हमारे ग्रामीण मर रहे हैं, बाढ़ से डूब रहे हैं, उनका क्या सुविधा है, क्या असुविधा है, ये अगर हमारे क्षेत्र का जो प्रतिनिधि है वो नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? वो किसके पास जाएंगे? तो ये तो सही बात है कि इस तरह वो कहीं विकास नहीं करते हैं। आप लोग देख लिए होंगे, कहीं भी किसी भी नेता के पास, किसी भी ग्रामीण के नेताजी ग्रामीण के पास नहीं जाते हैं। अभी आप बोले कि वो अपना विकास कैसे अपना विकास, वो जनप्रतिनिधि है, सबका विकास करते हैं। तो देखिए, सबका विकास क्या किए हैं आपको मालूम होना चाहिए। सबका विकास क्या हुए आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि विकास उनका अपना हुआ है। पेट्रोल खुला है, राइस फ्लावर मिल खुला है, स्कूल खुले हैं, तो सब उनका विकास हुआ है। 10 सालों में वो अपना विकास किए हैं। अभी हमारे राज्य में छोड़िए, हमारे क्षेत्र के वो प्रतिनिधि है। हमारे क्षेत्र में क्या असुविधा है, कभी भी ब्रह्मपुर की समस्या को लेकर विधानसभा में कोई बात उठाए हैं? नहीं उठाए हैं। क्यों? कि उनको दूसरे की समस्या से कोई मतलब ही नहीं है। आज गराथा गांव में उनकी गाड़ी फंस गई थी, तब उनको पता चला कि रास्ते खराब है। जब फंड आई है केंद्र सरकार से, जब बिहार सरकार को, और जब रास्ते के लिए पैसा दिया गया तो पहले वो फेसबुक में डाले हैं कि यहाँ पर रास्ते के लिए इतने पैसे अलॉट हुए हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है, ये सब चुनावी हथकंडा है कि दुरास्ता अभी भी जाइए वही अवस्था है। गाड़ी से दूर मोटरसाइकिल से भी चलना दुर्लभ है। चलते चलते जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं ब्रह्मपुर विधानसभा के लोग, उन लोगों से क्या अपील कीजिए? मैं ब्रह्मपुर क्षेत्र के आम जनता से यही कहूँगा कि इस बार आप जो वोट करेंगे, किसी राजनीतिक दल को देख कर ना करें, अपने बच्चों को देख कर करें, किसी नेता को देख कर ना करें। आपके क्षेत्र में एक अच्छा हॉस्पिटल हो, एक अच्छा महाविद्यालय हो, एक अच्छा स्कूल हो,
एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र, कहने का मतलब कि हर चीज़ जो हमारे यहाँ के रोजगार हो, बच्चों का लघु उद्योग का बढ़ावा मिले, महिलाओं का आत्मनिर्भर बनने की सुविधा मिले, किसानों को सुविधा मिले, ये देखते हुए अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो पलायन, मेन हमारी मुद्दा है पलायन का, पलायन रोकने के लिए आप लोग जन स्वराज को स्कूल चिन्ह में अपना वोट, कीमती वोट देकर एक बार मौका दे और देखे कि अगर जन स्वराज आती है तो बिहार का भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। सारे जो अच्छे नेता है वो अपना काम करेंगे। एक जन स्वराज में ही एक ऐसा संकल्प है कि अगर कोई भी नेता अगर चुनाव लड़ने जाएंगे तो उन्हें एक शपथ पत्र देना होगा कि अगर 2.5 साल में जीतने के बाद 2.5 साल के अंदर अगर अपने क्षेत्र का अगर कोई विकास नहीं करेंगे तो उन्हें अपने पद से पद त्याग देना पड़ेगा। ये आदर्श पार्टी में आपको नहीं मिलेंगे, एकमात्र जन स्वराज में। तो यहाँ के ग्रामीण जनता से मैं यही अनुरोध करूँगा कि आप इस बार जात पात पर ना, पैसे लेकर ना, मुर्गा भात खा कर नहीं, अपने बच्चों का मुंह देखिए, नौजवानों को मुंह देखिए, देखकर जो भी वोट करे अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के लिए करे। मेरा नाम है रघुबर सिंह, मैं ब्रह्मपुर विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हूँ।